हाथ से अच्छा कर लें, वो डिपेंडेंट नहीं है कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करे, लेकिन उनको गवर्नमेंट से शिकायतें बहुत हैं, लेकिन वो फिर भी उन शिकायतों पे नहीं रहते, वो कहते हैं हम करते रहेंगे, अपने काम को जारी और सारी रखेंगे। उनमें एक नाम है और वो है इब्तिहाज, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इब्तिहाज, अच्छा लगा आपने हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन किया और आपने स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात की है, एजुकेशन की बात की, तो थोड़ा बताएं आपकी एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क कर रही है? देखिए, बेसिकली मेरा ताल्लुक एक तालीमी इदारे से ऑक्सब्रिज फाउंडेशन स्कूल से। ओके। तो वहाँ जब मैं वो ऑपरेट कर रहा था ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो मुझे बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आई कि फाइनेंशियली तौर पर हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे स्टडी को, जिसकी वजह से फिर मुझे आइडिया आया कि मैं कोई ऐसा इदारा कायम करूं जिसमें पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फिजिबिलिटी हो। तो हमने फिर एक प्लान किया और 5 इयर्स एजुकेशन प्लान दिया। वो बच्चे जो ओवर एज हो चुके हैं उनको हमने 3 आवर्स की स्कूलिंग दी, जिसमें हम बेसिक पढ़ाते हैं 1 क्लास से लेकर मैट्रिक तक हम 5 इयर्स में उनको कंप्लीट कराते हैं। ओके। अच्छा, एक जो एजुकेशन की जब मैं बात करूं तो आप क्या समझते हैं कि हम क्या इक्वल बिहेव कर रहे हैं, सब एजुकेशन सिस्टम सब इक्वल लगता है आपको? देखिए, इक्वल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम क्वालिटी जब तक नहीं देंगे बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। हमें बच्चे को मोटिवेट करना होगा, बच्चे को पॉलिश करना होगा। बच्चों में टैलेंट भरपूर मौजूद है। Okay. अभी जैसे हमारे बीके एकेडमी में जब हमने स्टार्ट किया तो बर्फ़ बेचने वाला भी हमारे पास आया कि मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा पढ़े। वो बच्चा सुबह में 2.5 घंटे हमारे स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद वो बर्फ़ की दुकान पे बैठता है। इसी तरह चाय की होटल वाला पठान, वो भी आके स्टडी कर रहा है ताकि लिखना पढ़ना जान जाए। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि हमें लिखना पढ़ना सिखाना है, लेकिन बच्चे की एज इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम किसी भी स्कूल में जाते हैं उसका एडमिशन नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमारे पास एक बच्चे का एडमिशन हुआ है, उसकी एज है 18 इयर्स। अब उसको लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता। उसकी अब जस्तुजू बड़ी होगी, ज़रूरत होगी यार, ज़रूरत थोड़ा है, बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जी, जो ज़रूरत है, जस्तुजू है। अब वो किसी भी स्कूल में जा रहा है, उसको एडमिशन नहीं दिया जा रहा कि भाई उसको तो अलिफ बे भी नहीं आती। बिल्कुल। तो फिर हमने अच्छा, उसको ऐसे लोगों के लिए आप सोच रहे हैं? जी, ऐसे लोगों के लिए बात है, कि वो, क्योंकि देखिए तालीम की कोई उम्र नहीं होती। इल्म हासिल करने के लिए आप किसी भी उम्र में आप इल्म हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ख्याल आया मेरे दिमाग में और फिर उसके बाद मैंने इस पर वर्क शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया इस इदारे को। क्या बात है इब्तिहाज, बहुत प्यारा इक़दाम कर रहे हो और बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हो। ये वो काम कर रहे हो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक सोचा नहीं है। सब कर रहे हैं अपनी जगह पर, लेकिन आपने वो काम कर रहे हैं जो मैं कहती हूँ कि अगर किसी को कुछ उम्र में ज़्यादा तो उसको शाय फील होती होगी, शर्म आती होगी, लेकिन आप उनकी शर्म के ऊपर कहते पर्दा डालते हुए आप उनको एजुकेशन दे रहे हो। बड़ी बात है कि किसी की नॉलेज में इस तरह तालीम में इजाफा करना और इस एज में और जस्तुजू बढ़ाना कि आप उसको देख के कितने लोग आ सकते हैं ईजीएस्ट ना। अगर वो जैसे आपने बर्फ़ वाला कहा या चाय वाला कहा, इस तरह बहुत सारे लोग हैं यार, अब मैं फारिग हूँ, मैं क्यों ना थोड़ा सा कुछ क्लिक पढ़ लूँ तो अच्छी बात है। अरसलान, मेरे जहन में एक बात चल रही है कि हमारे आपकी नज़र में आजकल का नौजवान क्यों नहीं वो रिप्रेजेंट कर पा रहा? क्या वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है या गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है? स्पोर्ट्स भी मेरे पास यहाँ पर प्रोग्राम में लोग आए हैं तो वो उनको शिकायत होती है अपनी गवर्नमेंट से। हमारी तालीम के ऊपर इतने लोग सीरियस नहीं है, हमारे हुनर पे, नौजवानों के हुनर पे इतने हमारी गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। क्या ये खला है कि नहीं? आप क्या समझते हैं, ये गैप आ रहा है कि नहीं? बेसिकली मेरे नज़दीक जो है ना कि जो हमारी आज की जो नौजवान नस्ल है, जो यूथ है, वो पढ़ाई से उनका जो रुझान है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हटता जा रहा है। ओके। वो हटता इसलिए जा रहा है क्योंकि बेसिकली कि मोबाइल फ़ोन जो आज जो है ना ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हमारी यूथ इस मोबाइल फ़ोन को एज अ स्टडी पर्पस की जगह कम यूज़ करती है और बाकी सोशल एक्टिविटीज़ में जो है ना उसको ज़्यादा इस्तेमाल करती है। टिकटॉक बना ली। बिल्कुल। ओके। दुनिया आज हमारी जो पूरी दुनिया जो है वो जिद्दत में जो है बहुत आगे जा चुकी है और पाकिस्तान जो है जिद्दत में उतना ही पीछे जाता जा रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ मसला यही है कि हमारी यूथ जो है इस मोबाइल फ़ोन से जो है स्टडी हासिल करने से, रिसर्च करने के बजाय टिकटॉक
दूसरी जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिवेट होना, पोस्ट करना, ये इन सारी चीज़ों के बजाय अगर वो इंटरनेट से एक अपनी किसी भी एक डायरेक्शन में अपना कोई भी एक गोल अचीव करने के लिए स्टडी करें तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली जो है ना बहुत इस्टेब्लिश हो सकता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे काम कर सकती हैं, हम खुद वो इंडस्ट्रीज़ खुद लगा सकते हैं। वाह, ठीक है। अब मैं एक एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट से मतलब तालीम याफ्ता नहीं हूँ एयरक्राफ्ट के, ठीक है, लेकिन मेरी रिसर्च 24 आवर्स में तकरीबन 20 आवर्स यही होता है कि मैं जो है इसमें से एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ूँ, उसको समझूँ, उसको सीखूँ, किस तरह से क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं जो है इसी मोबाइल फ़ोन से अपडेट ले रहा होता हूँ और इसी से जो सब कुछ सीख रहा होता हूँ। तो बाकी भी मैं चाहता हूँ कि हमारी जो बाकी नौजवान नस्ल है वो भी इसी तरीके से दूसरे भी शोबात में जो है वो स्टडी कर सकती है, उसके ऊपर काम कर सकती है और उनको जो है अपने मतलब गोल बना के उसको जो है अपना काम को पूरा कर सकती है। आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है दूसरे ममालिक जो हैं, चाइना ले लें आप, या दूसरे और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, ठीक है, तो वो मतलब घरों में चल रही हैं छोटी इंडस्ट्रीज़। हमारी भी यूथ जो है अगर चाहे तो मतलब छोटे छोटे काम जो है वो अपने घर में जो है वो मेड इन पाकिस्तान, जिसे मैं बार बार प्रमोट करूँगा कि मेड इन पाकिस्तान के नाम से आपको काम करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट बनाए, कोई भी चीज़ बनाए, आप अपने पाकिस्तान से उसको करें। लेकिन हम लोग जो है मतलब इस तरफ हमारा रुझान ही नहीं है। हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा को तो एक गारमेंट्स की दुकान खोल लेनी है, ठीक है, या तो मतलब जूते चप्पलों की मतलब बेकार असल में। लेकिन हमारे अवाम को अरसलान, हमारे अवाम को भी तो एक कॉन्शियस किया हुआ है, लाइक कि हर सुई एयर पिन से लेकर एरोप्लेन के पार्ट तक हम ये सोचते हैं कि हम ये दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेंगे। हेयर पिन से लेके एरोप्लेन के पार्ट तक जो उसमें टूल्स लग रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हम किसी और बड़े फख्री अंदाज में कहते हैं कि मेरी इस चीज़ में, इसमें जो है यूए का लगा हुआ है, जो वो होता है ना, ये इसमें ये जो पार्ट लगा हुआ है ये चाइना से, मेड इन यूएसए, यू बड़ा फख्र। ये कपड़ा जो है, ये मैंने बैग जो लिया हुआ है, ये क्लच मैंने उठाया हुआ है, ये जो है ये इस कंट्री का है। तो ये हम जो एक हमारे दिमाग में एक खत, एक कीड़ा है जो हमें पिंच करता है, ये बहुत बड़ी बात है, मैं सच कह रही हूँ। हम ब्यूटी प्रोडक्ट में चले मैं एक छोटी सी बात करती हूँ। आप किसी भी मॉल में चले जाएं और आप ब्यूटी प्रोडक्ट जब आप उसके वो पढ़ रहे होते हैं तो आप मेड इन पाकिस्तान की चीज़ को टच नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ लगा होगा ये जी अमेरिका की, उसके अच्छा जी ये ब्यूटी क्रीम आप उठा लें, तो आप शैम्पू, ब्यूटी क्रीम, वैसलीन, कुछ भी, यहाँ तक कि मुझे अफसोस है, मैं आपको नॉलेज में डाल दूँ कि पाकिस्तान में 80% वीआईपी चीजें बाहर मुल्क में जाती हैं और ठप्पा उनके कंट्री का लगता है। तो आप जब आप वापस आपके पास आते तो कहते यार ये तो बड़ी जबरदस्त है। बेसिकली वो यहाँ की कॉटन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ के जितने भी डायमंड, गोल्ड, जितने भी स्टोन है बड़ी कीमती है, ये भी हैं। यहाँ के खाने, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये तमाम, ये मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क में सब कुछ है, लेकिन वो जब वहाँ से बन के ठप्पा लगता है तो आप कहते हो यार ये चीज़ जो है ना ये बाहर मुल्क से है, ये कपड़ा बाहर मुल्क का है, ये सिल्क इधर की है, वो सब यहीं से जाता है। तो ये बच्चा जो बार बार अरसलान कह रहे हैं कि मेड इन पाकिस्तान, तो अक्सर जो यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनती है ना, तो उसके अंदर कोई सीरम भी डलना होता है, कहते ये जी हमारा भी काम रुका हुआ है, ये बाहर मुल्क से ही आना था। क्यों हम लोग इस काबिल नहीं है क्या? यू आर नॉट कैपेबल। आप लोग अपने आप को इस काबिल नहीं समझते। आप अपने अंदर ढूंढने कि आप खुद कितने टैलेंटेड हैं। हमारे मुल्क में अरसलान जैसे टैलेंटेड, डिजर्विंग, जो क्रिएट करना जानते हैं, जिनकी क्रिएशन है, इब्तिहाज, जिनकी सोच देखे कितनी पॉजिटिव है। तो ऐसे अगर हमारे नौजवान, ये मट्टी ऐसे बेटे पैदा कर रही है, राशिद मिन्हाज जैसे बेटे पैदा कर रही है, मेजर अजीज भट्टी जैसे बेटे पैदा कर रही है, तो फिर किस चीज़ की आपको कमी है, किस चीज़ का आपको खौफ है? कि आप मेड इन पाकिस्तान वाली फोर्सेस देखें ज़रा कितनी ताकतवर है। मजाल है कि कोई हरकत हो जाए। तो जब हमें इतना यकीन है, और हम बड़ी बात मैं अब जो करने जा रही हूँ वो ये है कि हमें तवक्कल है अपने रब पे, और हमारा ईमान इतना पक्का है, हम मुसलमान हैं, और इससे ज़्यादा यूँ हो गया कि हम ये कहेंगे हम उम्मत नबी हैं, तो फिर हमें किस बात का डर है
हम क्यों लोगों पर और दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट होते हैं? आई डोंट नो, मेरे पास तो इस सवाल का जवाब ही नहीं है। सही कह रही हूँ अर्सलान? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे नौजवानों में इतना जस्तजू, में मेल देखूं फीमेल देखूं, एक स्पार्क है, कुछ करने की सलाहियत के, सलाहियतों के अंबार हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग कहाँ पर लैक हो रहे हैं? हम अपने आप को खुद ये डाउन कर रहे हैं। कितने बच्चों ने यकीन करें इस नेचर जो पोल्यूटेड माहौल को क्लियर करने के लिए बड़े बड़े प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही। इतने जबरदस्त कराची यूनिवर्सिटी के नौजवानों ने बड़े प्यारा काम किया। कुछ जो है हमारा गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है ना वो सपोर्ट जो है ना वो हमारी यूथ की तरफ से बिल्कुल जो है ना वो हटा हुआ है। हम गवर्नमेंट भी हमारी जो है वो हमारी यूथ की तरफ रुझान बिल्कुल जो है वो हटाती जा रही है। तो इसी वजह से जो है फिर यूथ भी डिसहार्ट होके जो है वो एक कदम पीछे होती जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो देख रही है कि यूथ तो, कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारी गवर्नमेंट है हमें कुछ दे ही नहीं रही, कोई पॉजिटिव, कुछ आप लोग चीज़ें निकालें, कुछ नई नई चीज़ें, जैसे आप पोलियो के कतरों की मुहिम चलाते हैं ना, इस तरह कुछ नौजवानों के लिए मुहिम निकालें कि कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आएगा, ये यूं पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए सोचेगा, हम उसको ऐसे ऐसे सपोर्ट करेंगे, तो देखिएगा। फिर मैं यही कहूँगी कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है। साकी यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि नौजवान हमारे साथ हैं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और हम इब्तिहाज के पास चलते हैं और सवाल करते हैं कि हम अपनी एजुकेशन के लिए क्या बेहतरी ला सकते हैं। लिए हमें सबसे पहले फोकस करना होगा बच्चों के ऊपर। ओके। कि हमें बच्चों को मोटिवेट करना होगा, पॉलिश करना होगा। बच्चों के अंदर टैलेंट भरा पड़ा हुआ है, अब बच्चों के पास एम नहीं है। ओके। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा फुकदान क्या है, बच्चा जब 9 पढ़ता है, मैट्रिक पढ़ता है, इंटर कर लेता है, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन का बच्चा जो है, जब मैं जैसे अगर सेमिनार्स वगैरह अटेंड करता हूँ तो मैं उसमें जाता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ आगे जाके क्या क्या प्लान है आपका, कोई प्लान नहीं है उनके पास। अच्छा। तो जब तक यानी कोई सोच नहीं, और जबकि पाकिस्तान एक ख्वाब, एक सोच के बाद क्रिएट हुआ था, जब तक कोई सोच, गोल नहीं होगा तो जब तक कोई गोल नहीं होगा आप उसको अचीव कर ही नहीं सकते। अभी जैसे रिसेंटली रिजल्ट आया इंटर का, मेडिकल का, बहुत सारे बच्चों ने मेडिकल में जाने का सोचा हुआ था, लेकिन प्लान करके नहीं बैठे हुए। अब जब टेस्ट दिया, टेस्ट में पास नहीं हो सके तो वो दूसरी फील्ड की तरफ डाइवर्ट हो गए। तो वो जब तक मेंटली तौर पर आप अपने बच्चों को, यानी कि उनके गोल की कोई मकसद का कोई फोकस नहीं था, अगर वरना कहते हैं उसके लिए अचीवमेंट शुरू करते। बिल्कुल ऐसे। उन्होंने कहा था ये नहीं तो वो सही, तो ये तो फिर आपका कोई वो नहीं हुआ ना, मकसद ना हुआ ना फिर। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों का ना गोल सेट करें। सबसे मेन चीज कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों को बचपन से उनके ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें कि बेटा आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। हर बच्चे में टैलेंट मौजूद है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे आर्टिस्ट होते हैं। अब आर्टिस्ट, अब हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि भाई आर्टिस्ट बनोगे तो क्या क्या करोगे, ये बहुत बुरी फील्ड है या बहुत सारी चीजें। तो जो बच्चा जिस फील्ड के लिए एक्सपर्ट है उसको उस फील्ड के लिए जाए। ये उसके लिए पॉलिश करना चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को जितना ज़्यादा मोटिवेट कर सके, और जो छोटी एज होती है उसमें बच्चे को, जैसे ये एक मुल्क है फिनलैंड, उसमें क्या है बच्चों को एक्टिविटीज़ पर फोकस किया जाता है। हमारे यहाँ पर क्या है, हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा टफ है, जिसमें बच्चों को 8-8, 10-10 बुक्स हैं, 8-8, 10-10 रजिस्टर्स हैं, 8-8, 10 कॉपीज़ हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है एक अपने ऊपर हावी कर लेता है, टेस्ट की टेंशन ले लेता है, एग्जाम्स की टेंशन ले लेता है। हमने बच्चों को फ्री नहीं किया हुआ। अच्छा, उनकी क्रिएशन नहीं कर पा रहे बच्चे अपनी क्रिएशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके ऊपर एक वो कहते हैं कि भाई एक सीक्वेंस के हिसाब से एक बोझ डाल दिया है कि उर्दू, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और साइंस और मैथमेटिक्स, हमने ये सब चीज़ें कैटेगरी में करके एक बस रेगुलर कर दी है। भाई ये आपने कोर्सेज हैं, है ना, उन सब्जेक्ट पढ़ने, उसका कोई अपनी क्रिएशन में नहीं आ रहा कि वो बच्चा कर क्या पा रहा है, एक बोझ डाल दिया। पहले तो ये भी तो ये घर की कॉपियाँ, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, क्लास ये सही कह रही है बिल्कुल। वो बच्चों के ऊपर एक जैसे गधे पे
वजन नहीं लाद देते। हमने ये सोच के बच्चों को क्रिएट गधे को कुछ पता नहीं होता कि उसके ऊपर क्या है। इसी तरह आजकल के बच्चों को 9 पढ़ ली, 9 का पूछे बेटा क्या पढ़ा था, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल पढ़ ली, मैट्रिक में ब्लैंक, फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद इंटर में गए। और रही सही कसर इस मोबाइल ने पूरी कर दी। मोबाइल ने, असल में मोबाइल की, देखिए पेरेंट्स आते हैं कंप्लेन करते हैं कि जो है मोबाइल से बच्चा बिगड़ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए मोबाइल से बच्चा नहीं बिगड़ता, हमारी तवज्जो से बच्चा बिगड़ता है। हम तवज्जो नहीं देते। बिल्कुल ठीक। क्योंकि मैं 99 से कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ। आज से तकरीबन 23 साल पहले जब कंप्यूटर नया पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था, उस वक्त मेरे वालिद मोहतरम लेके आए थे घर पे, तो उस वक्त से इंटरनेट भी हम यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर भी यूज कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने, वो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नजर से। तो उन्होंने हमेशा सोने का निवाला अल्हम्दुलिल्लाह खिलाया और शेर की नजर से देखा। हर चीज में बताया कि बेटा आपको ये चीज दे रहा हूँ, मोबाइल फोन दे रहा हूँ, लेकिन इसका पॉजिटिव यूज भी है, नेगेटिव भी है। ठीक है, पॉजिटिव यूज करोगे आपका फायदा है, नेगेटिव यूज करोगे आपका नुकसान है। तो इससे अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में 2 ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं बहुत बड़े बड़े। एक तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी चल रही है, एक कॉम्सन इंस्टीट्यूट चल रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे यूथ को पता ही नहीं है। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में पता है ना, वो वाला पता है ना, वो कौन सा वाला, वो यूं वाला तो पता है ना, टिकटॉक का वो तो पता है ना। परवेज मुशर्रफ इस चीज को ऑनलाइन की तरफ लेके जा रहे थे, तो फिर 2003 में ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी कायम हुई। आज तकरीबन 19 साल हो गए, लेकिन किसी बच्चे को अगर ये बोल रहा है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का किसी को नहीं पता, मेरा दिल ये पुकारे सबको उसको पता है। कितना अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम। रियली मैं सच बता रही हूँ। फिर बच्चा वही देखेगा ना कि यार यहाँ से ज्यादा कामयाबी मिल रही तो मैं ये काम क्यों करूँ। और इन चीजों को वायरल नहीं किया जाता। जैसे आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात की, या हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड या कोई भी, या पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, आई डोंट नो यार। वहाँ क्यों क्रिएटिव बच्चे नहीं है, वहाँ पर कोई टैलेंटेड यूथ नहीं है, वहाँ नौजवान नहीं है, वहाँ की वीडियो वायरल होनी चाहिए। ये डिफरेंट हमारे NED है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो क्या कुछ बना रहे हैं, क्या बम बना रहे हैं, क्या मेडिकल में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत यही वो लगे थे कि मेडिसिन आती हैं। आप लोग वही बात मेरे को नरसलान वाली बात होगी कि बाहर मुल्क की हम जो इंडोर्स करना पसंद करते हैं, मेडिसिन हो या कुछ भी हो, पाकिस्तान में क्यों नहीं क्रिएशन हो सकती। क्यों वो लोग जो अफलातून तो नहीं है। लेकिन मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, पाकिस्तान में साइंटिस्ट जो है सबसे कामयाब, जो हिस्ट्री में जो किताबें लिखी गई हैं तो वो मुसलमानों ने लिखी हैं। ऐसा ही है हमारे, अगर मैं अपनी हिस्ट्री की बात करूं तो आज वो किताबें पढ़ के वो जो गोरे हैं कामयाब हो रहे हैं, या चाइना या जो भी ये नॉन मुस्लिम, हम लोग कहाँ पर है। हम अभी तक उनके मोहताज है कि वो कुछ क्रिएशन करके हमें दें, फिर हम अपने यहाँ पर फ्रेंचाइज बनाएं, कोक की फ्रेंचाइज बनाए कि हमारे मुल्क में खुद कुछ नहीं करने के कैपेबल लोग नहीं है। मेड इन पाकिस्तान, प्रमोट मेड इन पाकिस्तान, ओके, तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारा कंट्री डेवलप होगा, यहाँ के नौजवान, यहाँ पे लोग भी डेवलप होंगे। लेकिन जब तक हमारे दिमाग से ये जो साइकी नहीं खत्म होगी ना, तो कभी भी नहीं होगा। अरसलान हमें बता रहे थे कि इन्होंने अपना YouTube के थ्रू बच्चों को गाइड करेंगे, जरा मुझे ब्रीफ कीजिएगा अरसलान। जी बिल्कुल, मैंने जो है अपना एक YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना एक कोशिश स्टार्ट करी है कि लोगों को जो है मैं एयरक्राफ्ट के बारे में जो है ना गाइडेंस दूं और उनको सिखाऊं और समझाऊं कि हम किस तरीके से, ताकि जो हमारी यूथ है ना उनका इसकी तरफ, एयरक्राफ्ट की तरफ जो है रुझान बढ़े, और उनको जो इससे मतलब जो नहीं सीख पा रहे हैं, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, वो मेरी वीडियोस देख के, उससे मेरे लेक्चर्स देख के, उससे जो है एक नई क्रिएशन में जो है क्रिएशन की तरफ जो है ना जद्दोजहद शुरू करें। और उनको जहाँ तक भी सपोर्ट चाहिए होगी, मैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ खड़ा हूँ। क्या नाम से यूट्यूब पे? अरसलान अली के नाम से मेरा, अरसलान अली के नाम से। वो जो बच्चे जो वहाँ भी स्कूल गोइंग भी हैं और उनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, तो वो ज़रूर अरसलान का जो है, अरसलान अली फेसबुक पे जाएं और देखें इनके जो वीडियोस बने हुए हैं, जो इन्होंने जो एयरक्राफ्ट कैसे बनाया था, और जुपिटर, एक मिनट, जेरोकॉप्टर जो बनाया, वो कैसे इन्होंने ये जो टेक्निक से किस तरीके से जो इसका, अगर आपने साइंस में, आप इंजीनियरिंग में कोई भी चीज़ को आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ये इनका यूट्यूब पे जाकर आप सर्च करें और देखें कि वो कैसे क्रिएशन करते हैं। अच्छा, आपने कर लिया, इट्स ओके, आप कर रहे हो। आगे क्या क्या फ्यूचर में क्या क्या सोचते हो, यार मैं क्या बेहतर और मजीद कर सकता हूँ? बेहतर ये है कि अभी मेरा जो जेरोकॉप्टर का प्रोजेक्ट है, इसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट उसको भी लाइन अप करके रखा हुआ है,
वो भी हमारा जेरोकॉप्टर से ही रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा, लेकिन उसमें जो है वो एक जेरोकॉप्टर विद बाइक होगा। मतलब वो आपकी बाइक भी होगी, आपका एयरक्राफ्ट भी होगा। माशाल्लाह। आप उसको जब चाहेंगे तो टेक ऑफ भी कर सकेंगे, जहाँ चाहेंगे लैंड कर सकेंगे, और जब चाहेंगे आप उसको राइड कर सकेंगे लाइक अ बाइक। वाओ, तो जबरदस्त। इंशाल्लाह जो है इसके अच्छा, वो ऊपर भी- चलेगा कहाँ पे? जब वो उड़ सकता है तो वो रोड पे तो नहीं चल सकता? मैं नॉर्मल रूट से आप उसको टेक ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, ओके, दैट्स गुड यार। ये है मेरा पाकिस्तान, ये है बस मेरे इंशाल्लाह नौजवान। कोशिश ये है कि हमारी जद्दोजहद ये है कि बस जल्द अज जल्द जो है मैं इस एयरक्राफ्ट को जेरोकॉप्टर को कंप्लीट करें। बस हमें कुछ फाइनेंशियली इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा स्पॉन्सर्स का वेट कर रहे हैं कि कुछ स्पॉन्सर से हमारी बात चल रही है, और बाकी जो है अब देख ले हमारा नौजवान कहाँ आके रुक जाता है। अब इसे सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं इस वक्त जितने भी पाकिस्तान या ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं वीनस SGTV चैनल को, तो आप ज़रूर प्लीज़ अरसलान को सपोर्ट करें। ये पाकिस्तान के लिए मेड इन पाकिस्तान क्रिएट करें। तो मैं ये चाहूँगी कि आप इनको सपोर्ट करें। अरसलान अली फेसबुक पे जाएं, इनके साथ रब्ता करें, आप डायरेक्ट इनसे बात करें, इनको सपोर्ट करें और हमें अच्छा लगेगा। और अरसलान, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। शहज़ादे, अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाबियां दे और अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हो। देखिए, जब बच्चे को कोई भी हमारा नौजवान, जब एक वक्त फिर ऐसा ना आए कि हमारे टैलेंटेड नौजवान यहाँ से मूव करके कहीं और चले जाएं, इनको बेस्ट ऑप्शन जब नज़र आएगा, तो जब देखेगा हमारे पाकिस्तान में हमें बिल्कुल भी कदर नहीं की जा रही, तो फिर ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से नौजवान उठ के दूसरे कंट्रीज चले जाएं। चले जी, हम जाते जाते इन लोगों से एक डिटेल में मैसेज ले लेते हैं। सबसे पहले इब्तिहाज, ये आपका कैमरा है, आप अपने नौजवानों को, अपने लोगों को, अपने जो आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन है उससे रेलेवेंट कोई डिटेल में मैसेज दे दीजिए। देखिए, मेरा ये मैसेज तमाम लोगों के लिए है कि हमें एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, और इजी एजुकेशन। हमने जो आजकल बच्चों के ऊपर एक बर्डन डाल दिया, उस बर्डन को ख़त्म करना चाहिए और बच्चों का एक एम बनाए, ताकि बच्चे का जब एम सेट होगा, बच्चे के पास एक गोल होगा, तो वो ईज़िली उस गोल को अचीव कर लेगा। क्योंकि जब हम फॉर एग्जांपल जब हमें गोल पता होता है, तो रास्ते में जितनी मुश्किलात आती हैं, हम उसको हटाते हुए उस गोल तक लाजमी पहुंचते हैं। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें एक गोल सेट करना है। गोल सेट करने के बाद हम इंशाल्लाह उसको अचीव कर लेंगे। मुश्किलात हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। जिस तरह पाकिस्तान बना, एक ख्वाब देखा गया, कोशिशें हुई, जद्दोजहद हुई, तो लेकिन पाकिस्तान बना क्योंकि उसका एक एम और एक गोल सेट था। तो इसीलिए हमें भी अपनी मुस्तकबिल के लिए एक गोल सेट करना होगा, ताकि हम आइंदा अपनी आने वाली नस्लों को बता सकें कि हम एक गोल लेके चले थे और उसको कामयाब किया। बहुत ज़बरदस्त। इब्तिहाज, एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि लोग अगर आपको ज्वाइन करना चाहें, वो लोग जिस तरह आपने कहा ना, इतने एज में जो लोग हैं वो ऑफ कोर्स तालीम हासिल कर सकते हैं, तो वो किस तरह आपसे कांटेक्ट करें? देखिए, हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक आईडी है, और जो है कांटेक्ट नंबर भी हमारा है। फेसबुक आईडी क्या है? फेसबुक आईडी बीके एकेडमी के नाम से फेसबुक पेज है हमारा। और मेरा अपना पेज है, मेरी अपनी आईडी है इब्तिहाज अहमद के नाम से। आप उस पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बेहतरीन। बीके एकेडमी है, आप उस पे जाएं, फेसबुक इब्तिहाज अहमद पे आप जाएं, वो भी आपको मिल जाएगा। इनसे डायरेक्ट आप रब्ता करें अगर आप चाहते हैं। आपको कुछ उम्र अगर ज़्यादा हो गई और फिर भी तालीम का दिल कर रहा है कि तालीम हासिल अभी भी कर सकते हैं, तो आप इब्तिहाज से रब्ता करें। थैंक यू सो मच इब्तिहाज, आपको बहुत शुक्रिया। अरसलान, डिटेल में मैं भी चाहूँगी आप अपने नौजवानों को, या जो भी आपके दिल की विश है, चाहे वो मैसेज है या आवाम से रिक्वेस्ट है या गवर्नमेंट से है, तो वो आप डिटेल में बता सकते हैं। मेरा जो है हमारी यूथ के लिए यही पैगाम है कि टैलेंट आप सब लोगों के अंदर मौजूद है, ठीक है, लेकिन आप उस टैलेंट को देख नहीं पा रहे अपने अंदर, या देख के अनदेखा करना चाह रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि आप अपने अंदर के टैलेंट को देखें, जानें, पहचानें और उस टैलेंट को बाहर निकाल के अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और फिर मैं कहूँगा कि उस चीज़ पे काम करें जिससे आपका मुल्क और आपके मुल्क में रहने वाले इस चीज़ पे फ़ख्र कर सकें कि ये चीज़ मेड इन पाकिस्तान है। क्या बात है अरसलान, माशाल्लाह। ये चीज़ आखिर में बड़ा अच्छा जुमला आपने कहा, मेड इन पाकिस्तान। और थैंक यू सो मच अरसलान, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और बहुत सारी कामयाबियाँ आपको मिलें
और ख़ास तौर पे जो अपना आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए ताकि आप उसको जल्द से जल्द क्रिएट करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। अच्छा जी नाज़रीन, अभी जाने का वक्त हो गया है और कोशिश करते हैं हम आप तक अवेयर कर सकें जो कुछ चल रहा है हमारे मुल्क में, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं डिस्कस कर सकें। और अल्लाह पाक ये कि एक उम्मीद है, हमारा पाकिस्तान जो है बहुत हसीन है, बहुत प्यारा है, सिर्फ उजागर अपने दिल से करना है। पहला स्टेप अपने अपने घर से लेना है। घर से यूँ लेना है कि अगर मेरी गली गंदी है, मेरा घर का दरवाजे के करीब गंदगी है, पहले उसको साफ़ करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे सफाई होगी। अगर हमारे घर की इब्तिदा ही अच्छी ना होगी तो अपने मुल्क की भागदौड़ में हम क्या पॉजिटिव किरदार निभाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी, किस तरह? उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।